पिछले हफ्ते ही लगभग भारतीय सरहद की दहलीज पर आकर दस्तक दे गया था आतंक का सबसे बड़ा सरगना हाफिज सईद। राजस्थान में जैसलमेर के करीब और फिर गुजरात में कच्छ और सिंध के इलाके में हाफिज सईद को देखे जाने की बात कही गई है। अब माना जा रहा है कि भारतीय सरहद के नजदीक सईद का यह दौरा यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। अपने सिर पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम लिए ये शख्स एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यह है कि इस बार वो हिंदुस्तान के बेहद करीब पाकिस्तान के ऐसे सरहदी गांव में दिखा है जहां से हिंदुस्तान की दूरी 15-16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। सूत्रों की माने तो इन गांवों में हाफिज सईद की ये मौजूदगी यूं ही नहीं है, बल्कि इस बार वो हिंदुस्तान के इन सरहदी गांवों में दहशतगर्दी की वो नापाक साजिश बुन रहा है जिसकी तपिश फिर से हिंदुस्तान को झेलनी पड़ सकती है। तारीख गवाह है कि हाफिज सईद जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचा है, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान गई है। फिर चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2013 में हिंदुस्तानी फौजियों के सिर कलम करने की वारदात। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के एक नहीं बल्कि दसियों सबूत है कि ये सब कुछ हाफिज सईद के इशारे पर ही हुआ। और यही वजह है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के इस सरगना के सरहद पर दिखने के साथ ही हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ तमाम खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। सूत्रों की माने तो इस बार हाफिज सईद राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के तनोट इलाके से सटे कुछ पाकिस्तानी गांव मसलन मीठी, बिटाला, इस्लामकोट, मीरपुर खास और खैरपुर में दिखा है। इन गांवों में आकर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन्हीं पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेदने की कोशिश कर रहा था, जिसे भूलकर हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों का ख्वाहिशमंद रहा है। बताते हैं कि हाफिज सईद ने इस बार इन गांवों में रहने वाले हिंदू परिवारों को खास तौर पर यह कहकर आगाह किया है कि वह हिंदुस्तान के खिलाफ जमात-उद-दावा की ओर से चलाए जा रहे दहशतगर्दी के खेल में उनका साथ दें। सईद ने इन परिवारों से अपने बच्चों को जमात-उद-दावा के आतंकवादी कैंपों में भेजने की ताकीद की और साफ कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के खिलाफ इस नापाक खेल में साथ देना ही होगा। जैसलमेर के अलावा हाफिज सईद गुजरात के कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद पास भी देखा गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद कच्छ के पास पाकिस्तानी सीमा में मीठी गांव आया था, जहां वो 2 दिनों तक रहा। ये तस्वीरें मीठी गांव की ही हैं, जहां हाफिज सईद गांव के लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है, गांव के लोगों को कुछ बांटता हुआ दिख रहा है। सईद और उसके आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा पर अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध का ऐलान किया था और कहा था कि सईद का संगठन सिर्फ अमेरिका या चंद मुल्कों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो स्पेशल कसाब क्लास में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।